बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा इंसानियत सोज़ वाक़या जो कि अगर आप देख लें कि एक छोटी सी बच्ची के साथ एक सिविल जज की बीवी ने क्या किया है, उस बच्ची के ऊपर कितना तशद्दुद हुआ है, कितना उसको मारा पीटा गया है। एक होता है सिर्फ मारना, एक होता है कि उसका जो जिस्म है उसके ऊपर जो है बड़े बड़े कट्स लगे हुए हैं। वो जो बच्ची है उसके सर के ऊपर बड़े बड़े कट लगे हुए, पता नहीं उसकी बच्ची के साथ क्या कुछ किया गया है। हम यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और वैसे भी वो बच्ची जो है वो उसको हम नहीं दिखा सकते, वो देखने वाला नहीं है। लेकिन ये जो वाक़या है इसने वाकई में मुझे एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम किस माशरे में रह रहे हैं और हमारे आसपास जो है वो किस किस्म के दरिंदे मौजूद हैं। हमें शायद पता भी नहीं है कि हमारे आसपास कितने साइकोपैथ हैं। तो ये जो वाक़या है ये इस्लामाबाद से पेश आया है, जहाँ पर सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया सोमिया नामी इस खतून ने जो है वो 14 साला घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद किया है और अब इस हवाले से जो है वो FIR दर्ज हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक 14 साला घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के मामले पर पुलिस ने थाना हमक में तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस ने मुतासरा बच्ची के मुबैना इल्ज़ाम पर इसके वालिद के दरख्वास्त पर यह मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा जो है वो इसमें हब्से बेजा में रखने और जान से मारने की धमकियों की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है और FIR मतन के मुताबिक 14 साला रिजवाना सिर्फ 10,000 रुपये माहाना पर सिविल जज आसिम हफीज़ के घर मुलाजमा थी, जहाँ उनकी बीवी के तशद्दुद से बच्ची के दांत, बाजू, नाक और पसलियाँ टूट गई। ये जो बच्ची है इस वक्त जनरल हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेरे इलाज है और मुतासरा बच्ची के टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। डायरेक्टर एमरजेंसी जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर जाफ़र शाह का कहना है कि बच्ची के सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर ज़ख्म है और रीढ़ की हड्डी भी मुतासर हुई है। इसके अलावा डॉक्टर जाफ़र शाह ने यह भी बताया कि आँखों के ज़ख्म में इन्फेक्शन फैल गया है। पुराने होने की वजह से ज़ख्म में कीड़े भी पड़ गए हैं। इब्तदाई तिबी मुआयने के मुताबिक ज़ख्म 6 माह पुराने हैं। मज़ीद टेस्ट के बाद जो है वो ये सूरत हाल वाज़े होगी। ये जो FIR दर्ज की गई है ये पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 506 और दफ़ा 342 के तहत जो है वो दर्ज की गई है। बच्ची के वालिद मंगा खान ने बताया कि वो सरगोदा का रिहायशी है और उन्होंने अपनी तकरीबन 14 साल की बेटी को इस्लामाबाद में सिविल जज के घर काम के लिए माहाना 10,000 रुपये तनख्वाह पर भेजा था। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को वो अपनी बीवी और एक रिश्तेदार के साथ बच्ची से मिलने गए। वो जैसे ही जज के घर में दाखिल हुए तो एक कमरे से उनकी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। मंगा खान ने कहा कि हम तीनों उस कमरे में गए, हमने देखा कि मेरी बेटी ज़ख्मी है और ज़ारो कतार रो रही है। उसके सर के पीछे ज़ख्म था। इसके अलावा मुतअद्दिद छोटे ज़ख्म भी थे जिनमें छोटे कीड़े पड़े हुए थे। मेरी बेटी के दोनों बाजू और टांगें भी ज़ख्मी थी, दांत भी टूटा हुआ था और दोनों आंखें, होंठ और नाक पर सूजन थी। उनका मज़ीद कहना था कि मेरी बेटी की पसलियाँ भी टूटी हुई थी और बच्ची के गले पर भी निशान मौजूद थे जैसे कोई गला घोंटता रहा हो। जब उन्होंने बच्ची से पूछा कि ये किसने किया है तो उस बच्ची ने बताया कि जज की बीवी ने किया है और जज की अहलिया उस पर डंडों और चमचों से तशद्दुद करती थी और उसे कमरे में बंद करके हब्से बेजा में रखा जाता था। अब इस केस के अंदर एक मज़ीद भी इंकशाफ ये हुआ है कि ये जो बच्ची है ये 6 महीने कबल जो है इसके वालिद ने इसको इस जज के घर में सिर्फ 10,000 रुपये के बदले जो है वो छोड़ा था। अब इसके वालिद की कम अक्ली देखिए, उस शख्स की जहालत देखिए कि 10,000 रुपये के पीछे अपनी जो है वो 14 साल की बेटी इतनी दूर इस्लामाबाद में एक दरिंदे के घर में छोड़ी हुई है। और बच्ची के जो अब टेस्ट हो रहे हैं और जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये बता रही हैं कि ये जो ज़ख्म है ये पुराने हैं, ये नए ज़ख्म नहीं है। और ये बंदा जब 6 महीने बाद उस बच्ची से मिलने गया है तो उसे पता चला है कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है और ये अब होना नहीं शुरू हुआ था। जब से वो बच्ची इस्लामाबाद गई थी तब से ही उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था और ये बात जो है वो अब कंफर्म हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अंदर डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि इसमें कीड़े पड़े हुए ज़ख्मों में और ये पुराने ज़ख्म हैं और इस बच्ची के ऊपर वही जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जो कि ऐसे केसेस में जब बच्चों को मारा जाता है तो उसके बाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। और जज की बीवी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ज़ेवर चोरी इसने मेरा कर लिया था, इस वजह से मैंने इसको मारा था। लेकिन अगर एक बच्चा है 13-14 साल का बच्चा है, अगर उसने आपका ज़ेवर चोरी किया है, आपके घर में कोई चोरी की है, तो आप उसको मारने की बजाय आप उसको नौकरी से निकाल दें,
آپ اس کو گھر بھیج دیں، اس کو والدین کو بتا دیں کہ بھائی ہم نے اس کو نہیں رکھنا، آپ کا بچہ چوری کرتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ آپ اس بچی کو نوکری سے بھی نہیں نکالتے اور اس کو اس طریقے سے مارتے پیٹتے ہیں تو آپ سے بڑا بے شرم اور بے غیرت کوئی نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس خاتون کو اور اس کے ہسبینڈ کو پکڑا جائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔